वेलकम टू ऑल पाथफाइंडर्स। आज के हम अपने इस वीडियो में क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलनों से संबंधित एमसीक्यू जो कि महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है इनको सॉल्व करने वाले हैं। हम इन दोनों टॉपिक को डिटेल में प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके उनको देख सकते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्रांतिकारी आंदोलनों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? इसका करेक्ट आंसर है नाना साहब। बाकी ये तीनों ही इसके सदस्य थे। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभी से प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने देखा कि इसके संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह थे और बाकी ये तीनों ही नहीं थे। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से वर्ष हुई थी? किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है इसका 1924, 1923, 1925 या 1926। इसका करेक्ट आंसर होगा 1925, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। उसी के सदस्यों ने इस कांड को अंजाम दिया था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में किसके द्वारा आयोजित की गई थी? अभी मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही डिटेल में बताया कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इस घटना को किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिफ्थ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? लाल बाल पाल में है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनके द्वारा जो आंदोलन शुरू किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? उन्हें भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू जी को। और ये उत्तर प्रदेश की ही नहीं परंतु भारत में पहली राज्यपाल, महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, राज्यपाल रही थी ये। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी। सेवंथ क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए के अंश के रूप में चटगांव शस्त्रागार छाप में भाग लिया था? इसका करेक्ट आंसर है प्रीति लता वाडेकर ने जिन्हें, और ये CBT 2 के स्टेज सेकंड में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह कौन भारतीय था जिसने अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में ही फांसी दे दी थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। खुदीराम बोस जी को मात्र 18 वर्ष की आयु में फांसी दे दी गई और ये सबसे युवा क्रांतिकारी भी थे जिनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं की गई थी? इसका करेक्ट आंसर अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान समाजवादी गणतंत्र संस्थान जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था, इसकी स्थापना भारत में चंद्रशेखर आज़ाद जी द्वारा की गई थी। बाकी ये तीनों ही समितियों की स्थापना भारत से बाहर हुई थी। 10वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? महाकाव्य कमला जो है VD सावरकर के द्वारा जेल में लिखा गया महाकाव्य है। 11 नंबर का क्वेश्चन है भगत सिंह और उनके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जलियांवाला बाग नरसंहार के बदला लेने के लिए उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो इसका करेक्ट आंसर है बटुकेश्वर दत्त। उसमें मुख्य आरोपी थे। इन दोनों ने ही असेंबली के खाली बेंचों पर बम फेंके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सज़ा दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में। और जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में
जो की गई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की उसमें की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन सैंडर्स। 14th क्वेश्चन है, अरुणा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रशेखर आज़ाद ने इलाहाबाद के एडोल्फ पार्क में खुद को गोली मार ली थी अंतिम गोली बचने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है, जो कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी वो 1931 में इनको फांसी दे दी गई थी। इसकी डेट जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। 23 मार्च को 1931 में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? इसका करेक्ट आंसर है मैडम कामा, बिकाची कामा के नाम से इनको जानते हैं। 18th क्वेश्चन है, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है विनायक सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। रोलेट एक्ट से संबंधित 19वां क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1919 में इसको पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जाकर जनरल ओडायर को किसने मारा था? तो इसका करेक्ट आंसर है उधम सिंह ने जाकर लंदन में इनको मार दिया था। 21 नंबर क्वेश्चन है, किस त्योहार के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो उस दिन बैसाखी का त्यौहार था। 13 अप्रैल को यह घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो करेक्ट आंसर है मोतीलाल नेहरू थे और इनके साथ CR दास थे, जो कि इसमें नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी नामक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? दांडी नामक सत्याग्रह जो प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था और इसको 1930 में स्टार्ट किया गया ये दांडी नामक सत्याग्रह। इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1929 के सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ब्रिटिश सरकार के आदेशों की अवज्ञा करना, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जैसा कि नाम में ही है अवज्ञा, तो इसी से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का 1927 में बहिष्कार क्यों किया गया? इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि आयोग में कोई भारतीय मूल का सदस्य नहीं था। इसमें जितने भी सदस्य थे सभी ब्रिटिश थे। 26 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो इस पे जो हस्ताक्षर किए गए थे गांधी इरविन समझौते पर 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद और सेकंड गोलमेज सम्मेलन से पहले, जिसमें कि गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग रखी थी, इसको ब्रिटिश के द्वारा मान लिया गया था। 27 नंबर क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम क्या था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंटबेटन योजना से संबंधित भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? इसकी घोषणा 3 जून 1947 को की गई थी और भारत जो आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को हुआ था। तो यहाँ पर घोषणा पूछी गई है, तो इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। दोस्तों, इसी के साथ आज के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसके लिए आप नए ऐसे ही नए टॉपिक के साथ, जब तक आप हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।